आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे मकाऊ। और मकाऊ में हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे एमा टेम्पल। और हम लोग ये एमा टेम्पल पहुंच चुके थे। इसका पूरा बाहर की ब्यूटी देख सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्पल है एमा टेम्पल के नाम से। ये पूरी सैंडस्टिक है जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं। और यहाँ पर लोग इस तरह से पूरा मोम के कैंडल्स और यहाँ पर ये अगरबत्ती चढ़ाते हैं भगवान को। और यहाँ पर ये भगवान जी हैं। और यहाँ पर ये लोग चप्पल वगैरह नहीं उतारते हैं। ये नॉर्मली थोड़ा सा नीचे बो होकर और एक टेबल होती है जिस पे वो बैठकर प्रे करते हैं। और यहाँ पर इनके भगवान जी थे। और ये पूरा के पूरा केव जैसा बना रखा था और ऊपर पूरा एक माउंटेन था। और ये यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो स्टिक्स वगैरह। और यहाँ से इस तरह से वो स्टिक एक स्टैंड बना रखा है, जैसे हम लोग अगरबत्ती का स्टैंड बनाते हैं वैसे स्टैंड बना रखा है। ये लोग वहाँ पर रख सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा के पूरा टेम्पल था। ये बहुत ज़्यादा डिवोशनली ये काम करते हैं। और एमा टेम्पल जो है ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल से बिलोंग करता है, या बुद्धिस्ट लोगों से बिलोंग करता है। तो इस तरह की यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिली है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स ऐसे देखने को मिले, यहाँ के स्क्रप्चर्स ऐसे देखने को मिले। इस तरह से यहाँ पे इनके गॉड हमें देखने को मिले। और ये ड्रैगन्स को भी बहुत मानते हैं। और ये एमा करके जो लेडी थी या ये जो व्यक्ति थे वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। और बुद्धिस्ट मुझे यहाँ पर ये बुद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा देखने को मिला। और यहाँ पर हम लोग फाइनली सब चीज़ों को देखा। यहाँ पर लोग किस तरह से वर्शिप करते हैं, इस तरह से वो कैंडल लगाते हैं, इस तरह से वो कोट्स लिखते हैं या उस तरह से वो देखते हैं कि। और ये पूरा के पूरा टेम्पल था। मेरे पीछे बैक साइड आप देख सकते हैं। और वेदर भी यहाँ का अच्छा ही था। बहुत ही प्यारा व्यू। पीछे की तरह कैंडल की शॉप थी और यहाँ पर वो कैंडल्स लगाने का था। और ये पूरा केव जैसा था जो ऊपर जाकर भी एक टेम्पल था। तो हम लोग चलो उसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे टेम्पल देखने को मिले। और लाफिंग बुद्धा सॉर्ट ऑफ यहाँ पर चीज़ें भी हमें देखने को मिली। लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। और ये बहुत थोड़ा सा हाइटेड था, मीन्स ज़्यादा हाइट नहीं थी, थोड़ा बहुत हाइटेड था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूरा केन से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था चीज़ों को। और फिर ऊपर हम लोग चलते हैं तो ये माउंटेन के ऊपर पूरी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमें लाफिंग बुद्धा जैसा स्टैचू देखने को मिला। और यहाँ पर भी बाहर कैंडल्स वगैरह की शॉप्स थी जो। और मकाऊ में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हांगकांग डॉलर्स ही चलते हैं। इस तरह के कैंडल स्टिक्स एक फायर वाली जगह है जहाँ से आप अपनी स्टिक्स को जला सकते हो। और ये देखिए लड़की किस तरह से प्रे कर रही थी। यहाँ पर इस तरह से प्रे किया जाता है, ऐसे बेंड होकर कैंडल्स को रख के पूरा डिवोटी मतलब भी बिल्कुल आंखें बंद करके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रे करते हैं लोग। बहुत सच्चे दिल से यहाँ पर प्रे किया जाता है। और ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पर बहुत सारे स्टैच्यूज थे, छोटे छोटे से मूर्ति बना के रखी हुई थी जो पूरी रोटेटिंग थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके भगवान जी। यहाँ पर भी एक जना वर्शिप कर रहा था। और ये था पूरा एमा टेम्पल। और अब हम इसके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक शिप जो सैंड्स होती है वो लेके जा रही थी। सैंड जो बोल सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड्स यूज़ होती है मिक्सिंग के लिए, उस तरह की सैंड थी। ये देखिए कितना ज़्यादा वेट कैरी कर रही है ये बोट। किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइटिंग रात में होती है और दिन में ये कितना ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ का दिखने लग जाता है। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स है यहाँ के, पेड़ की, ग्रीनरीज की, रिवर साइड इन्होंने पूरा की पूरा डिज़ाइन कर रखा है। बहुत ही प्यारी यहाँ की बिल्डिंग्स थी। और ये देखिए 3 कलर के शेड में, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जैसे शेड में वेव टाइप इन्होंने डिज़ाइन बनाई है बिल्डिंग की। बिल्कुल अल्टीमेट, मुझे तो बहुत पसंद आई है बिल्डिंग। और ये देखिए पूरा की पूरा उसका व्यू, उसकी हाइट, कितनी ज़्यादा हाइटेड बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए एक लॉयन पूरा स्क्रप्चर कितना प्यारा लग रहा है। ये रोड पूरी कितनी क्लीन है, डेवलप है। बसेस सिस्टम, बसेस फैसिलिटी, 2 वेज के लिए वेज, 4 व्हीलर्स कितना ज़्यादा प्रॉपर सिस्टमेटिक। अगर एक लेन में चल रहे तो वो एक ही लेन में चलेंगे। और कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले वो साइड देंगे कि आप रोड क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और हमारे इंडिया में कि हम लोग पहले निकलेंगे उसके बाद आप रोड क्रॉस करिए। ये देखिए पूरा एक स्टैच्यू था पूरा रिवर की लेडी को डिफाइन करते हुए। जैसे हम लोग गंगा नदी को वर्शिप करते हैं वैसे यहाँ पर ये इनको वर्शिप करते हैं। और ये देखिए फुटबॉल ग्राउंड हमें फिर देखने को मिला। और ये देखिए गोल्डन लोटस जो चाइना ने मकाऊ को दिया था।
और ये देखिए बिल्डिंग पूरी की पूरी पोर्टुगीज स्टाइल में, और यहाँ के पुलिस वाले आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक यूज़ करते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले थे एक चर्च जो पूरा की पूरा जल चुका था, जलियांवाला बाग की तरह। ये सिर्फ उसका गेट ही बचा हुआ था। ये चर्च का कैथोलिक कोई चर्च है, उस चर्च का। और यहाँ पर लोग पूरा की पूरा बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे थे। और फिर नीचे की साइड पूरा मार्केट था, पर मार्केट बहुत ही भयानक था क्योंकि यहाँ पर सब जगह नॉनवेज ही नॉनवेज था। और ये देखिए पूरा की पूरा मेरे पीछे कैथोलिक चर्च, पोर्टुगीज लोगों के टाइम का ये चर्च था। तो ये मार्केट रोड से अगर आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की शॉप्स होती हैं। ये पूरे नीचे के नीचे मार्केट्स बने हैं, स्ट्रीट मार्केट भी है और सारे ब्रांडेड मार्केट भी है, नाइक वगैरह। और इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बीच में हमें देखने को मिली। और पूरा की पूरे ये मार्केट था, जो सारे नाइक और सारे ब्रांड्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। और यहाँ पर फ्रूट मार्केट भी था, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे, एप्पल्स, कीवी, ऑरेंजेस, मैंगो, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स हमें देखने को मिले, चेरी, बहुत सारे और बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे फ्रूट्स देखने को मिले। क्योंकि इंडिया के सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती है, अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए आप साइज़ देख सकते हैं, फ्रूट्स की क्वालिटी देख सकते हैं कि किस तरह से कितने प्यारे फ्रूट्स यहाँ पर लग रहे हैं। और ये पूरा स्ट्रीट था, और ये पूरा वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट हमें देखने को मिला। और वेजिटेबल में यहाँ पर हमें भिंडी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली, और बाकी सारी वेजिटेबल्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये पूरा की पूरा पोर्टुगीज के टाइम पे उन लोगों ने डेवलप कर रखा था। तो ये अभी उनका ऐसा कलेक्टर जैसा, या यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट साइन होते उस तरह का ये पूरा था। और बीच में फाउंटेन था, और क्रिसमस के टाइम ये यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा हम लोग की गाइड ने हमें यहाँ पर बताया। तो मेरे पीछे बिल्कुल अच्छा सा फाउंटेन था, ग्रीनरी थी, वेदर बहुत अच्छा था, और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू आ रहा था। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे एक वॉशरूम भी देखिए कि एक बिल्डिंग है कलेक्टर की, उसमें हम लोग को गाइड ने बोला था कि यहाँ वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। पूरा डिज़ाइन पूरा एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, पीछे की साइड पूरा की पूरा एक सिट आउट एरिया टाइप बना रखा था उन लोगों ने। और यहाँ मैं वॉशरूम यूज़ करने गई तो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी, और भाई मेरा वेट कर रहा था। और हम लोग अब चल रहे थे आगे की साइड। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूरा स्ट्रीट पे आ चुके हैं वापस। और यहाँ से हम लोग अब जा रहे थे मकाओ टावर के लिए। जो हम लोग की गाड़ी है वो वहाँ पर आने वाली थी। यहाँ पर स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं किस तरह से गोल्ड ज्वेलरी है, पिग वगैरह की इन्होंने यहाँ डिज़ाइन कर रखी है। बहुत सारी यहाँ का कल्चर डिफाइन करती है चीज़ें, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली है। और ये देखिए किस तरह से गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर डिज़ाइन होती है, यहाँ का पूरे ट्रेडिशन के हिसाब से ये वैसा डिज़ाइन करते हैं। और ये पूरा स्ट्रीट था, और स्ट्रीट के बाद हम लोग पहुँचने वाले थे हम लोग की बस के वहाँ पर। तो बीच में जो चीज़ें आ रही थी मैं आपको वो पूरा स्ट्रीट भी दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर रश था, और ये ऑफ सीज़न था, और यहाँ पर बिल्कुल ब्राइट सनी डे था आज। और ये देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, पूरा कवर करके कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि कोई भी धूल मिट्टी किसी भी तरह की कोई इंजरी बाहर ना हो। और ये देखिए पूरी की पूरी स्ट्रीट आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से, मेन रोड की कंस्ट्रक्शन है तो भी। और किस तरह से बीच में पार्क बना रखे, सिट आउट बना रखे। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग्स है, बीच में यहाँ पर कोई स्टैच्यू बना रखा है। बिल्डिंग्स के बाहर डिस्प्ले देख सकते हैं आप। इस तरह से ये पूरा की पूरा मार्केट यहाँ पर है, मकाऊ में स्ट्रीट है, इस तरह के मॉल्स है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग मकाऊ टावर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी अंदर उन्होंने पूरा की पूरा, और हम फाइनली मकाऊ टावर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा की पूरा नीचे मार्केट बना रखा है, गुची वगैरह सबके शोरूम्स हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ से आप ऊपर जाके मकाऊ टावर एक्सप्लोर करेंगे। और सिर्फ मैं मकाऊ टावर एक्सप्लोर करने ही गई थी क्योंकि आप वहाँ पर खाना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेज नॉन वेज सब साथ में सर्व होता है। और वो पूरा एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सर्व करते हैं। और हम लोग के ग्रुप की वजह से उन्होंने इंडियन खाना सर्व किया था, पर डेन 2 मैं नहीं खा सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ और जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मैं सिर्फ एक टावर से एक व्यू देखने गई थी, दैट्स इट। क्योंकि मैं उस साइड खाने की तरफ हम लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि खाना सब जगह नॉन वेज था, बीफ्स वगैरह थे।
और ये इस तरह का टावर का व्यू था। और मैं इसको टाइम लैप्स में चला के आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये धीरे धीरे रिवॉल्व होता है। पर ये टाइम लैप की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। पर टाइम लैप्स में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, बहुत स्लो ये चलता है, इतना फास्ट नहीं है जितना ये वीडियो में दिख रहा है। बहुत ही स्लो ये रिवॉल्व होता है। और यहाँ पर लोग आते हैं स्पेशली लंच करने, डिनर करने। तो लंच का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, डिनर की कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा होती क्योंकि रात का व्यू है। तो उस वजह से मैं और मम्मा हम लोग बैठे थे और हम लोग वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, सिर्फ वही खाया हम लोगों ने। पर उसके बाद में मकाऊ टावर वालों ने हमसे एक एग्रीमेंट टाइप साइन करवाया कि अगर आप ये खा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर यहाँ से कुछ होता है। इसके बाद हम चलते हैं शाम को वेनिशन, यहाँ का जो मॉल है उसे एक्सप्लोर करने, जो बहुत ही प्यारा यहाँ का मॉल था। चलो मॉल के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो जैसे हम लोग मॉल में एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर सेंट एंटरटेनमेंट करके दिखा है। और जैसे इंदौर का फिनिक्स मॉल है उस तरह से यहाँ की डिज़ाइनिंग थी। और उस तरह से यहाँ पर लोगों ने डिज़ाइन करके यहाँ पर रिसोर्ट हाईलैंड, ये रिसोर्ट भी है, मॉल भी है। और ये पूरा की पूरा लग्जरिटी से भरा हुआ है मकाऊ। यहाँ पर ये यहाँ के स्नैक्स है जो पूरे चाइनीज़ लैंग्वेजेस में लिखे हैं। और यहाँ पर परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा बिकता है, परफ्यूम्स के दीवाने बहुत हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा सिगरेट लाइटर्स है, पेन्स है, कितने स्लिम लाइटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। और ये देखिए इनकी कॉस्टिंग भी इनके पास में लिखी हुई है। और ये पूरा कसिनो था जहाँ पर फ़ोटो वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर हम कोई वीडियोस ले ही नहीं सकते थे। और यहाँ से हम लोग जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रीट हमें देखने को मिलता है। और ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रीट है, आर्टिफिशियल लाइट से इन लोगों ने पूरी की पूरी सीलिंग डिज़ाइन करी है। यहाँ पे पीछे लेडी बालकनी में से निकल के सिंगिंग कर रही है। स्ट्रीट बहुत ही प्यारा डिज़ाइन कर रखा है। मॉल के अंदर स्ट्रीट निकाल दिया है, जैसे वेनिस में स्ट्रीट्स होते हैं उस तरह से इन लोगों ने यहाँ का स्ट्रीट डिज़ाइन किया है। सारे मॉल्स की शॉप वैसे डिज़ाइन करी है। ये देखिए पूरी की पूरी बालकनी वैसे निकाली है। गुची का शोरूम है, अलग अलग यहाँ पर ब्रांड्स के शोरूम हमें देखने को मिले हैं। और ये देखिए पूरा की पूरा यहाँ पर पानी की बोट चलती है, जो आप बोट राइड भी कर सकते हो इस मॉल का। और ये हाफ मॉल का ही राउंड करवाती है। ऐसा कुछ है तो आप अगर आप बोट राइड कर रहे हो तो आप एक बार पूछ के करना। और मैंने बोट राइड नहीं करी क्योंकि मुझे पैदल चलना ज़्यादा पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिली है, 40 इन। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और यहाँ का व्यू एंजॉय किया जो बहुत ही प्यारा था। यहाँ नाना जी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं मम्मी के। और ये देखिए पीछे स्ट्रीट लैम्प्स इनके कितने प्यारे। और यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है कि सीरियसली हम वेनिस में आ चुके हैं। पूरा रियल इफेक्ट व्यू इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर पूरा वाटर बॉडी इन्होंने बना दिया है, ऊपर स्काई क्लाउड ऐसे लग रहे हैं जो साथ में हमारे चल रहे हैं। क्राउड अच्छा खासा था और इन्जॉय हम लोगों ने काफ़ी किया मकाऊ को। वेनिस बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। ये बोर्ड देखिए किस तरह से ये ड्रैगन की डिज़ाइन करी हुई है, जो बहुत ही प्यारी डिसेंट सी एलिगेंट सी यहाँ पर लग रही थी। और ये देखिए ये यहाँ पर बाग्स के यहाँ पर एक ब्रिज था जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करा सकते थे। तो वहाँ से ब्रिज का व्यू जो था वो बहुत ही प्यारा था, ताकि आप इसे क्रॉस करना चाहो और शॉपिंग इस वाली साइड करना चाहो या इस साइड करना चाहो तो वैसा था। यहाँ पर बोट राइड कर रहे थे बहुत सारे लोग और वेनिस थीम से पूरा रिलेटेड था। तो यहाँ पर पूरी वेनिशियन थीम हमें देखने को मिली, बहुत ही प्यारा था। अगर आप मकाऊ आ रहे हो तो मैं कहूँगी मस्ट विज़िट है कि वेनिस आप आओ ही आओ। बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत प्यारा लुक लग रहा था। यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह सब यहाँ पर आप हांगकॉन्ग डॉलर्स में परचेज़ कर सकते हो हर चीज़। तो बहुत अच्छी थी यहाँ की क्लोथिंग, हम लोगों ने भी बहुत शॉपिंग करी, बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। और ये राइड्स को भी देखा, सामने की साइड कैफ़ेज़ पे भी ये पूरा व्यू आ रहा था, कैफ़ेज़ वाले की सिटिंग वाले के एरिया में से भी। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, बहुत अच्छे मटेरियल यूज़ करे, लेबर्स बहुत अच्छी थी जब इसे डिज़ाइन किया था। और ऊपर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आजकल आर्टिफिशियल लाइटिंग का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल लाइट से ये सीलिंग डिज़ाइन करी गई है, तो डे लाइट का इफ़ेक्ट आपको दे सकती है।
जो बहुत ही प्यारी 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 थी। इस तरह से यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह थे। नेशनल ज्योग्राफी का हमको स्टोर देखने को मिला, जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं या जैकेट्स वगैरह जो फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हैं उस तरह से थे। और ऊपर भी हम लोग को यहाँ की कल्चर पूरा जो क्रिश्चियनिटी को रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिली। ये पूरा एक टेनिस स्टोर या पूरा स्पोर्ट्स वियर का था, जिसके सारे स्टैच्यूज़ अप डाउन हो रहे थे। ये पूरे के पूरे पॉप अप होने वाले थे। ये केस विल्स का शोरूम था, यहाँ पर स्केचर्स का शोरूम था, ये मुजी करके एक शोरूम था। तो बहुत सारे शोरूम्स और यहाँ पर डे लाइट वाली सीलिंग्स का यूज़ किया है। पूरा की पूरा गोल्ड लीफिंग का यहाँ पर काम, बड़े बड़े पिलर्स यूज़ करे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करे हैं। मैकडोनल्ड का शोरूम, बहुत सारे इंडियन शोरूम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, इंटरनेशनल शोरूम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही प्यारा मॉल डिज़ाइन किया था। आप चलते चलते थक जाओगे पर मॉल को एक्सप्लोर पूरा नहीं कर पाओगे, एक फ्लोर को भी। और ये देखिए स्केचर्स के शूज़, स्टर्ट्स, इस तरह के यहाँ पर प्यूमा का भी शोरूम था। इस तरह से पूरी की पूरी सीलिंग आप देख सकते हैं। व्यू बहुत ही प्यारा, अमेजिंग, हेड्स ऑफ अपन बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पर इन्होंने पूरा की पूरा मॉल डिज़ाइन किया है। अब ये मॉल से हम लोग जा रहे थे दूसरे साइड, तो ये पूरा उनका वॉशरूम एरिया था, जो वॉशरूम भी बहुत ही लग्जेरियस यहाँ पर बनाए हुए थे। पूरा की पूरा वॉलपेपर यहाँ पर डिज़ाइन किया है, पूरा लग्जरी थीम में इन्होंने वॉशरूम डिज़ाइन किया है। लंदन के साथ वॉशरूम यूज़ करने के बाद हम आते हैं तो यहाँ पर एक कोलन स्पोर्ट का शोरूम दिखता है। और ये देखिए हम लोग एक्सीलेटर से नीचे आए थे तो पूरा कसिनो पूरा के पूरा फिलअप था और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर कसिनो खेला जाता है। ये पाथ से हम लोग दूसरे पाथ पे चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ कसिनोज़ के बाहर से फ़ोटोज़ वीडियोज़ में आपको बताती हूँ, क्योंकि अंदर अलाउड ही नहीं है। ये थोड़ा सा देखिए किस तरह से यहाँ पे गेम चलते हैं। यहाँ पर मोस्टली गेम जो होते हैं वो ताश के होते हैं और रोलेट वगैरह भी, और भी बहुत सारे गेम देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए परफ्यूम की बॉटल कितनी ज़्यादा प्यारी, इनकी कैप्स पूरी क्रोमियम करी हुई है और कितने ज़्यादा शेप्स यहाँ पर देखने को मिले हैं हम लोग को। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे परफ्यूम्स के दीवाने हैं। सीलिंग आप देखिए कितनी प्यारी यहाँ डिज़ाइन कर रखी है उन्होंने, बहुत ही प्यारा। मतलब सिंप्लिसिटी के साथ ये लोग काम करते हैं, पर बहुत ही प्यारा चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन हुई है। ये देखिए परफ्यूम्स की बॉटल यहाँ पर बहुत ही प्यारी मुझे देखने को मिली। और ये हम लोग स्टोर्स पे आए हैं और बहुत ही प्यारे यहाँ पर परफ्यूम थे, मुझे भी बहुत पसंद आए, नाना जी को भी बहुत पसंद आए। तो नाना जी ने भी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करे और हम लोगों ने भी कुछ परचेसिंग करी। और हम लोग वेनिशियन से अब बाहर आते हैं और अब हम लोग यहाँ पर यहाँ के कसिनोज़ वगैरह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पर शाम को मकाओ बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, दिन में मकाओ बहुत ही डिफरेंट दिखता है। और हम लोग यहाँ के स्ट्रीट पर अब चल के यहाँ पर हम लोग दूसरे कसिनोज़ जाने वाले थे और यहाँ पर हमको बीच में बिल्डिंग्स देखने को मिली जो बहुत ही प्यारी थी। और हम ये जाने वाले थे ग्रैंड लिस्बॉय, जो बहुत ही पुराना यहाँ का कसिनो है। और ये देखिए यहाँ पर क्राउड भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो मैं, मम्मी और मामा हम तीनों यहाँ पर कसिनो एंजॉय करने गए और जहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं थी। और सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो यहाँ पर हमें टेनिस कोर्ट देखने को मिला, पार्क देखने को मिला, जो बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा था यहाँ इन लोगों ने इसको। ये देखिए कितना प्यारा कोर्ट यहाँ पर था। वेदर बहुत अच्छा था, यहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे थे पार्क में, बाहर की साइड इन्हों की एक्सरसाइज थी। और यहाँ पर अगर कोई भी स्मोक करता है तो MOP, यहाँ पर मकाओ की जो करेंसी है वो है पटाका, तो वहाँ के 1500 रुपये देने पड़ते हैं। तो पटाका और हांगकांग डॉलर दोनों ही यहाँ पर चलता है। ये देखिए हाई राइजेस बिल्डिंग। और हम लोग अब रेडी होके यहाँ के पास के मॉल है वहाँ पर जाने वाले थे और उसको एक्सप्लोर करने वाले थे, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा फ्लाइट डिले थी। तो हम लोग चले कि चलो यहाँ के मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के बिल्डिंग्स देखिए, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी यहाँ की स्ट्रीट्स थी जब हम सुबह यहाँ पर वॉक पे निकले थे और मॉल को एक्सप्लोर करने वाले थे। और ये देखिए पूरा की पूरा फाउंटेन है, यहाँ ऊपर से पूरा वाटर स्लाइड हो रहा है ये बिल्डिंग में। और ये पूरी एक हाई राइज बिल्डिंग है। और यहाँ पर हम लोग मॉल में आते हैं और मॉल को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर हम लोग को बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को और मिली हैं। यहाँ पे शूज़ वगैरह सबकी शॉप्स थी।
हम लोगों ने अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि लगेज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर हमको एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वही चीज़ें सिलेक्टेड पसंद करी जो हम लोग को चाहिए थी और जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। इस तरह से ये पूरा मॉल डिज़ाइन था जो बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर बैग्स वगैरह हर चीज़ जो हम लोग के मॉल्स में होती है उस तरह के पूरे मॉल्स थे। और अब हम लोग जा रहे थे यहाँ से इमिग्रेशन सेंटर, और वहाँ से हम लोग बीच में ये लोटस हमें फिर देखने को मिला। और यहाँ इमिग्रेशन सेंटर में हमें इमिग्रेट कराएंगे कि हम लोग मकाओ को लीव कर रहे हैं, हम लोग हांगकांग जा रहे हैं। फिर हांगकांग से हमारी फ़्लाइट थी तो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सारे चेक इन यहीं पर हम लोगों ने करा दिया मकाओ के इमिग्रेशन सेंटर पे, और हम लगेजेस फ्री होकर यहाँ पर बैठ गए। और हम लोग यहाँ से इन लोगों ने फैसिलिटी कर रखी है, कैथेफिक पैसिफिक हमारी फ़्लाइट थी तो यहाँ से उन लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि यहाँ से आपको बस फैसिलिटी है और आपके लगेजेस आप यहाँ देके फ्री हो जाओ। शॉपिंग करनी है आप और शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को शॉपिंग सेंटर्स और देखने को मिले। और फिर हम लोग यहाँ से बस से जाएंगे हांगकांग वापस। और हांगकांग जहाँ हम लोग जाने वाले तो वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो ओशन पे पूरा बना हुआ है। वो 60 किलोमीटर के आसपास का कुछ ब्रिज है। और यहाँ पर हम लोग अब आ गए थे हांगकांग के एयरपोर्ट पे फाइनली। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी, ग्लोबल एक्सचेंज यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जैसे एयरपोर्ट्स पे शॉप्स होती उस तरह की यहाँ की लोकल शॉप्स भी थी। बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर देखने को मिली। और ये हम लोग का पूरा ट्रिप था मकाओ हांगकांग शेंज़ेन, हम तीनों को कवर किया है। और अब हम फाइनली हमारे इंडिया वापस आने वाले हैं। घर जाने का सुकून जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट थी वापस अपने शहर इंदौर जाके जो क्लीनेस्ट सिटी है। और यहाँ पर बड़े से चेस्ट थे। और फाइनली हम लोग इंदौर आ चुके थे और हैप्पी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।